पानी भर जाता है। हाँ, तो उसमें बच्चे गिर गए थे? जाता है। बच्चे गिरे थे उसमें? हाँ। बच्चे गिरे थे इसमें? यस सर। लड़की गिरी थी, इस नाला में घुस गई थी। गोइठा बनता है? यस सर। सर गोइठा पे बनता है। स्कूल में पंखे भी नहीं है? जी पंखा था। हाँ। और पंखा सब जो है यहाँ तोड़कर जो है ताला तोड़कर चोरी हो गया था। हाँ। इसके बाद पंखा सब रख दिया गया। नहीं मिलता है, खेले का बैट गंदा फुटबॉल नहीं मिलता है, खेले सब उसमें धरा है। सब इसमें बैडमिंटन भी है सर, नहीं मिलता है। इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो बाउंड्री का यहाँ पे नहीं होना, क्योंकि जब स्कूल को हम सेफ तभी रख सकते हैं जब यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंड्री हो। ये देखिए इतनी खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे बच्चों के लिए नल जल का व्यवस्था किया गया था ताकि बच्चों को पानी मिल सके, लेकिन इस चीज को भी बर्बाद कर दिया गया। इससे हो ना पैर में मोचोच आती है। अब ये काले हैं। यस सर। कले तोड़ लिए हो? यस सर। दरी पे बैठते हैं। अच्छा, दरी दी जाती है बैठने के लिए? यस सर। फल नहीं मिलता है केवल? नहीं। अच्छा, फल नहीं मिलता है? नहीं सर। नहीं मिलता अंडे का पैसा आ रहा था ना, तो केला बट रहा था। हाँ। आप लोग को लैट्रिन बाथरूम नहीं यूज करने दिया जाता है? नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज में। आज 2024 चुनाव की चर्चा तो सभी जगह हो रही है, लेकिन बिहार की स्कूलों की कितनी बदतर स्थिति है इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। नेता आते हैं, वोट मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। फिलहाल हम जिस रास्ते पे खड़ा है ये स्कूल जाने का रास्ता है। आप थोड़ा अपने पीछे से दिखाइए, जहाँ गांव स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं वहां से गांव स्टार्ट होता है। उस गांव से ये रोड, और रोड तो नहीं कहेंगे, नाले के जरिए बच्चे आते हैं। और इधर दिखाइए आप, ये रास्ता है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, और ये मिट्टी का कितनी गंदगी है यहाँ पे, और ये बरसात के टाइम में इसकी क्या स्थिति होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो ये जो बिहार की स्मार्ट स्कूल की बात करते हैं वो है यहाँ पे ये दुर्दशा। जब आप शिक्षा अधिकारियों से मिलने जाते हैं वहाँ पे किसी क्वारी के लिए, तो उनका जो एटीट्यूड होता है, जो ईगो होता है, वो कुछ अलग ही होता है। अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं अधिकारी, और ये सारे इतने भ्रष्ट होते हैं कि जमीनी स्तर पे चल क्या रहा है उनको ये भी नहीं पता होता है। इस तरह से गरीबों के बच्चे इस रास्ते से होकर जाते हैं। आइए इस रास्ते को दिखाइए थोड़ा, हम आपको स्कूल भी लेकर के चलेंगे, और ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं जिससे बच्चे जो हैं, आप लोग कहाँ स्कूल से आ रहे हो? तो इसी रास्ते से आप लोग आते जाते हो? हाँ। रोज इसी रास्ते से आते जाते हो? हाँ। बरसात में दिक्कत नहीं होती है जब पानी से गीला होता होगा तो? हाँ। गिरते हो ना? नहीं, हम लोग नहीं गिरते हैं। अच्छा, नहीं गिरते हो, आदत पड़ गई है? हाँ। चलो आप इधर आइए। ये बच्चे देखिए आपके सामने बच्चे जा रहे हैं स्कूल से, फिलहाल लंच हुआ है तो घर को जा रहे हैं वो लोग। ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल से। ये देखिए कितनी खतरनाक स्थिति में है। ये देखो ये बच्चे पार कर रहे हैं। बिहार के जो स्कूल है उस स्कूल से बच्चे जा रहे हैं अपने घर को। चलो चलो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आराम से चलो। नहीं, आराम से, धीरे धीरे। ये देखिए बहुत ही सीरियस मैटर है। छोटे छोटे बच्चे का भी पैर हाथ टूट सकता है। नीचे पत्थर लगा हुआ है, पुलिया है, यहाँ पे जगह नहीं है, रास्ता नहीं है जाने का, फिर भी बच्चे जा रहे हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि यही रास्ता है इनको घर जाने के लिए। फिर भी इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती है कि कम से कम छोटे नन्हे बच्चों के लिए अच्छे रोडों की व्यवस्था कर दे ताकि इनको दिक्कतें और तकलीफ ना हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं। अच्छा, आप लोग कुछ बता रहे थे, यहाँ पे बच्चे गिरे हुए थे, पता है इसके बारे में? यस सर। बच्चा गिरा था, जाने आने में दिक्कत हो रहा था स्कूल पे। तो क्या बरसात में पानी भर जाता है? हाँ, तो उसमें बच्चे गिर गए थे? जाता है। बच्चे गिरे थे उसमें? हाँ। बच्चे गिरे थे इसमें? यस सर। आप लोग को दिक्कत होती है इधर से आने जाने में? यस सर। हमेशा इसी रास्ते से आने जाने? नाप के जाता है। अच्छा, आते हैं नाप कर चले जाते हैं। यस सर। यहाँ पे कुछ गार्जियन लोग भी हैं। सर आप क्या कहेंगे? सुनने में आ रहा था कुछ बच्चे भी यहाँ पे गिरे हुए थे। हाँ, एक लड़की गिरी थी, इस नाला में घुस गई थी। हाँ। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कोई इस पे कार्रवाई नहीं करता, एक्शन नहीं लेता? नहीं, एक बार नहर विभाग ने आया, पर साल हम नापी करवाए, लेकर गए, अभी तक से कोई नहीं। भैया क्या कहेंगे, शिक्षा व्यवस्था, क्या बच्चों को ऐसे रास्ते होने चाहिए जाने के लिए स्कूल में? जी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये सब विकास के लिए जो है कि बच्चा सब गिर जा रहा है अपना नदी नहर में। अब यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं। आप लोग बताओ, आप लोग भी तो इसी रास्ते से आते जाते हो, है ना? दिक्कत होती है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 6। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी छुट्टी हुई है क्या है? अभी छुट्टी हुई है। छुट्टी हो गई है? हाँ। अच्छा, बरसात में भी इसी रास्ते से जाते हो? हाँ। तकलीफ होती है? हाँ। होती है। सरकार से क्या कहोगे, रास्ता बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए।
ज्यादा दिक्कत होती है ना? बहुत दिक्कत होती है। छोटे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कोई कसूर नहीं है, केवल ये भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे सिस्टम में बैठे पड़े हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है इन बच्चों की, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे होते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं होते हैं। इन स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे होते हैं। इसलिए आप जाएंगे तो वहाँ टाट की व्यवस्थाएं मिलेंगी, इवन टेबल और बेंच तक नहीं मिलेंगे। और मिड डे मील की तो आप सुन ही चुके हैं, हर स्कूलों में भ्रष्टाचार है। और खासतौर से बात करें तो गोइठे पे वो मिड डे मील का भोजन पकता है। और यहाँ पे तो ऐसी दुर्दशा है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। वो यहाँ पे देखिए कैसी कच्ची मिट्टी का बना हुआ रास्ता है और नदी में गिरने का भी डर है, बच्चे गिर भी चुके हैं। आइए हम आपको स्कूल भी लेकर चलते हैं और वहाँ की भी स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं। ये उसी स्कूल का रास्ता है। यहाँ पे फिलहाल हम स्कूल पे पहुँच चुके हैं। ये रास्ते हैं, उसी कड़ी से जुड़ी हुई ये रास्ते हैं। उस तरह से बच्चे आते हैं जिधर मैंने पहले आपको रास्ता दिखाया था। और ये दिखाइए, ये इधर से बच्चे आते हैं। ये रास्ता है अक्सर जो बच्चे यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे इधर से ही आते हैं। ऑल्टरनेट रास्ता भी है, लेकिन बच्चे गांव से नज़दीक जो रास्ता पड़ता है ये कच्चे वाले रास्ता पड़ता है और इधर से बिल्कुल जगह नहीं है। और ये जब नदी चालू रहता है तो ये पानी से भरा हुआ होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है और जो लोग कह रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, पहले इतनी बड़ा स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। और बाउंड्री नहीं होने के वजह से यहाँ पे जो लोगों का कहना है, यहाँ पे लोकल स्तर पे, कि यहाँ पे स्कूलों में फैन नहीं है, केबल्स होते हैं तो लोग तोड़ ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। इसका मुख्य वजह होता है यहाँ पे बाउंड्री नहीं होना। मैं ये पूछता हूँ उन भ्रष्ट अधिकारियों से कि अगर इतनी बड़ी स्कूल है, यहाँ पे करीब 250 से अगर 300 बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बाउंड्री हम क्यों नहीं दे सकते हैं? अपनी जो प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट से, उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? और यहाँ पे इस बाउंड्री के नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे ये भी इल्जाम है कि मिड डे मील का जो भोजन पकता है वो गोइठे पे पकता है। तो फिलहाल हम यहाँ के जो प्रधानाध्यापक होंगे, हम उनसे समझेंगे कि सच्चाई क्या है और क्या सच में स्कूलों के अंदर पंखे नहीं है और रखे गए हैं स्कूलों में खोल करके, ऑफिसों में। और यहाँ पे जो खाना भोजन पकता है मिड डे मील का, वो किसी पे पकता है? अच्छा, आप लोग तो यहीं पढ़ते हो ना? तो खाना किसी पे बनता है? गोइठा पे गोइठे पे बनता है। यस सर गोइठा पे बनता है। क्यों नहीं कह रहे हो? इतने बच्चे कह रहे हैं, कैसे किसी पे बनता है? बताओ इधर हो ना, बताओ सर पहले गोइठा पे बनता था, अब गैस पे बन रहा है। अब गैस पे बन रहा है? ठीक है, वो हम देख लेंगे। यहाँ पे जी सर, कहाँ पे प्रधानाध्यापक जो होंगे? अच्छा, आप ही हैं। तो सर देखो, यहाँ पे पहली चीज जो लोगों का कहना था, शिकायत है कि इस स्कूल की बाउंड्री क्यों नहीं है। देखिए, हम जो है अपने विभाग से हम मीटिंग में जाते हैं। हमारा अभी 5 महीने हुआ यहाँ पर पदस्थापन हुए। हम मीटिंग में गए थे और हमारे डीओ साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, डीपीओ साहब भी आए थे। और जो है हम गए थे मीटिंग में, बीओ साहब से भी बोले सर हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है। तो बोले देखिए हमारे पास इतना आवंटन नहीं है कि हम बाउंड्री का दे पाएंगे। तो हम कहे कि सर हमारा सब जो है फर्श टूटा हुआ है, तो कहे कि हम फर्श के लिए आपको दे सकते हैं। तो हमारा ये वही अधिकारी हैं जिसका 3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, मदन राय, जो नया यहाँ पे डीईओ आए हैं रोहतास जिले का। बिहार का सबसे शिक्षित जिला है वो रोहतास जिला है। और यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। नहीं, मदन राय जी नहीं आए थे। फिलहाल मैं बात करूं तो मैं 3 दिन पहले मदन राय जी से मिलकर आ रहा हूँ। और आपका जो नया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आए हैं, कुमार जी थे, वो आए थे। आपने किससे मिला? मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं 3 दिन पहले उनसे मिल करके आया था, जो कि मदन राय जी आए हैं। वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। उनका जो बात करने का तरीका था कि हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे हमने डीपीओ से भी मिला, जो कि रविंदर जी थे, और 2-3 लोग थे, उनका नाम है उसमें बट हमें याद नहीं आ रहा है। सबने आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और हम लोग अच्छे से काम करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका कहना है कि आज जब हमने बात की तो वहाँ पे लोगों का कहना था कि फंड नहीं है बाउंड्री के लिए। तो जब बाउंड्री के लिए फंड नहीं है तो यहाँ पे इस चीज़ें जो संपत्ति है सुरक्षित कैसे रह सकती है? तो बोले हैं, लेकिन इतना आश्वासन दिए कि बाद में हम लोग जो है प्रयास करेंगे, कि अभी नहीं है लेकिन बाद में प्रयास करेंगे। तो सर अंदर स्कूल में पंखे भी नहीं है? जी पंखा था। और पंखा सब जो है यहाँ तोड़कर जो है ताला तोड़कर चोरी हो गया था। इसके बाद पंखा सब रख दिया गया। अभी मेरे 5 महीने आए हुए, हमने जो है वायरिंग कराया, अंदर वायरिंग पहले बार आकर देख लिया जाए। वायरिंग सब जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आइए यहाँ पर देखिए, ये बाहर की जो वायरिंग केबल पड़े हैं ना, ये वाले, तो ये तोड़ दिए गए, मतलब इसको डैमेज कर दिया गया। ये केबल को डैमेज किया गया, बाउंड्री नहीं होने की वजह से असुरक्षित है ये चीजें। तो आपने अंदर कराया केवल। तो सर एक चीज बताओ, अभी गर्मी का मौसम है, इसके बाद जो है इसकी मरम्मत जो है मैंने अंदर जो है वायरिंग कराया है पूरे टोटल रूम में, जितने रूम है हमारे यहाँ। इसके बाद जो है फर्श का निर्माण करवाया है। इसके बाद जो है इसमें पंखा जो है हमारा जो 11 पंखे हैं, 11 पंखे जो है सब डैमेज थे।
हमने जो है 7 पंखा बनवा चुका है। 7 पंखा में 3 पंखा ऑफिस में लगवाए हैं, 2 पंखा यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद जो है पुनः एक पंखे और रूम में लगवाएंगे। चूँकि जो है हम संभावना है कि कहीं फिर ताला तोड़कर चोरी न कर ली जाए, तो हम अभी हमारा एस्टीमेट है, हम सोच रहे हैं कि इंटरलॉक लगवाया जाए। तो इंटरलॉक लगवाएंगे तो ज़्यादातर सुरक्षित रहेगा। तो सर हम सहमे हुए हैं, चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, यहाँ पे इंटरलॉक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। हम क्यों ना बाउंड्री को सुरक्षित कर लें और उसे बना लें ताकि ये चीज़ें जो हैं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। हम प्रयास में थे कि हमारे जो मुखिया जी हैं उनके थ्रू जो है बाउंड्री का पैसा मिल जाए, आवंटन मिल जाए, लेकिन वो अभी मिल नहीं पाया है। हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे वार्ड महोदय हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि कहीं से फंड लाकर हम कम से कम बाउंड्री कर दिया जाए। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे अधिकांश बच्चे जो है खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद जो है इधर उधर से भाग जाते हैं। सुनने में भी है कि मछली पकड़ने लगते हैं, तालाब में चले जाते हैं, नदी के पास। सही बात है, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है जी। सर आपका तो जो इनिशिएटिव है सराहनीय है, आपने एज ए प्रधानाध्यापक कोशिश की कि चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे पड़े हैं, क्योंकि ऊपर से फंड मिलेगा तभी कोई शिक्षक को काम कर पाएगा। आप सब जगह जा रहे हैं, मुखिया के पास जा रहे हैं, वार्ड के पास जा रहे हैं, डीईओ के पास भी आप गए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हमारे सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारी पड़े हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे सुधरे। लेकिन यहाँ पे सर फिलहाल अगर बात करें बच्चे की, तो कितने हैं टोटल स्कूल में? सर हमारे यहाँ टोटल 352 बच्चे हैं, बच्चियाँ मिला के। कितने टीचर हैं सर? 9 है, हमारे लेकर 9 हैं। तो सर लगता है कि रेशियो जो है वो सही है? जी, पहले 11 लोग थे, 2 लोग जो है चले गए बीपीएससी से। कि एक टीचर 30 बच्चों का होता है जो जी जी, तो पर्याप्त टीचर थे। चूँकि इधर जो है 2 टीचर चले गए हैं, एक टीचर प्रमोशन में चले गए, 3 हम लोग 12 लोग थे। सर यहाँ पे खाना कैसे बनता है मिड डे मील वाला जो? हम लोग का देखिए, पहले जो है गोईठा पर बनता था, तो गोईठा पर्याप्त संख्या मात्रा में पहले ही से खरीदा जा चुका था, तो वो गोईठा जो नवंबर तक चला है। नवंबर के बाद हमने जो है गैस पे बनाना शुरू किया है। तो आज के डेट में जो बन रहा है वो गैस पे बन रहा है। लोगों का कहना है कि आज भी गोईठे पे बन रहा है। चल के देख लिया जाए। हाँ, आप वही देखने के लिए आए हैं सर, थोड़ा हमें वो भी दिखाइए, क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि अभी भी वहाँ पे गोईठे पे ही खाना बन रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक जी हैं, इनकी जो कोशिश है, खास तौर से जो यहाँ पे ताले तोड़ करके चोरी कर ले जाते हैं, जो केबल होते हैं उसको डैमेज कर दिए जाते हैं, तोड़ लिए जाते हैं, तो ये सिस्टम की लापरवाही है, जिसके वजह से जो सहूलतें होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं बच्चों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाते। ये जितने आपको बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये गरीबों के बच्चे होते हैं, यहाँ कोई अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं। इसीलिए खास तौर से जो सिस्टम होता है इन स्कूलों पर ध्यान नहीं देता है, और बात करते हैं कि बिहार नंबर 1 बनेगा। बिहार कैसे बनेगा जब बिहार के लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलेगा? बिहार मजदूरों का राज्य कहा जाता है, मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है। यही कारण है, वो अधिकारी चाहते ही नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और आज हमारे बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम होती है वो चर्चा स्थिति में हो चुकी है, जिसके वजह से आज भी किसी भी बच्चे से आप बात करके देख लीजिए, वो आपको स्टैंडर्ड और क्वालिटी नहीं मिलेगी। गलती इनकी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि जैसी इनको आप शिक्षा देंगे, जैसी जिस क्वालिटी का शिक्षा देंगे, ये उसको ग्रहण करेंगे। तो कमी हमारे सिस्टम में है, जिसके वजह से ये बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, और आए दिन बिहार जो है हर क्षेत्र में पिछड़ते चला जा रहा है। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं आपको मिड डे मील, चलिए वो भी दिखाते हैं किस चीज़ पे बन रहा है। सर थोड़ा सा वो दिखाएंगे आप। यहाँ पे करीब करीब मैं बता दूं आपको, सर का कहना है कि जी रसोई घर है जी, वहाँ पर छोटा सा ताला है जी, जी। वहाँ ताला लगा हुआ है। चूँकि इंटरलॉक नहीं है, इसलिए डर लगाता है कि कोई तोड़ कर जो है जो गैस चूल्हा है या जो गैस सिलेंडर उसको ले ना जाए, इसलिए हम जो है ले आकर अपने ऑफिस में रखवाते हैं। तो सर ये पर डे खाना बनने के बाद अपने ऑफिस में रखवाते हैं इसे? जी जी, पर डे हम रखवाते हैं। जी जी, ये मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये सर किचन से रोज यहाँ पे आता जाता जी है? जी सर, रोज जाता है, रसोईया लोग आती हैं तो रोज ले जाती हैं, रोज ले आती हैं। बर्तन उर्तन सब यहीं पर जो है रखा जाता है। आज क्या खाना बना था सर? आज हम लोग का जो है चावल दाल और सब्जी था। तो आज बनने के बाद यहाँ पे रखा जी गया है? जी जी जी। लेकिन लोगों का, जो गांव वालों का कहना है कि गांव वाले यहाँ पे रोज देखते होंगे चीज़ें, उनका कहना है कि गोईठे पे बनता है ये चीज़। ये गलत है सर, ये इसलिए गलत है कि उन लोगों को पता नहीं है कि किस पर बन रहा है। पहले गोईठा पर बनता था, वो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नहीं आज वो गोईठा पर बनता है, ऐसा नहीं है। तो गांव के लोग यहाँ आते नहीं क्या देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है? आते हैं जी, आते हैं। चूँकि किचन तरफ आना जाना कम है, लोगों को नहीं पता होगा। जी जी।
तो यहाँ पे फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो गैस और चूल्हा तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे गांव वालों का जो इल्ज़ाम है और गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे गोईठे पे खाना बनता है। सर, पंखों की जो समस्या है, वो जो क्लासरूम है अपना, उसमें पंखे लगे हैं? आप लोग का क्या अभी छुट्टी हुआ है? क्या क्या है आप लोग का? अच्छा चल रहा है क्या चल रहा है? परीक्षा। अच्छा, परीक्षा हो गया? हाँ कितने बजे से था? क्या कल 4 बजे 4 बजे से है? अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ है? हो गया। बंद भी हो गया। अच्छा, तो कौन से 4 बजे? सुबह 4 बजे भोर में हुआ था क्या? नहीं कितने बजे? 8 बजे ले 8 बजे ना? 4 बजे बोल रहा है। अच्छा, ये तो जी आप लोग बाहर, ये स्टोर रूम है। जी 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 सर, आप देख लीजिए, गैस भरा हुआ है, देख लीजिए। हाँ, सिलेंडर भी है, ये खाली है, ये भरा हुआ है। जी, जी। और ये गोईठा जो है पहले बनता था, इसको इस इमरजेंसी में रखे हैं कि अगर गैस नहीं मिल पाएगा तो उस पर गोईठा पर बनेगा। अच्छा, और यहाँ देखिए, टीपीओ साहब हमारे यहाँ आए थे, तो कहे कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप व्हील चेयर खरीद दीजिएगा। तो हमने जो है जाकर व्हील चेयर खरीद लाया है चुनाव के लिए। ये चुनाव के पर्पस से जो वोट देने आएंगे, वरिष्ठ लोग आएंगे उनके लिए। जी, ये पंखे जो रखे हुए हैं सर, इसी का सवाल उठ रहा है कि पंखे क्यों रखे हुए हैं यहाँ? ये देखिए, ये तीनों पंखा बन गया है। जी, तो पंखा जब बन गया, चूंकि होली का छुट्टी होने वाला था, इसलिए हमने नहीं लटकवाया कि होली के छुट्टी के बाद जो है हम लटकवाएंगे। और देखिए, वो सब पंखा बिगड़ा हुआ है, अभी हमको बनवाना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि गर्मी से पहले बच्चों को पंखे मिल जाएंगे। मेरा प्रयास है जी, जी। कि हर रूम में कम से कम एक पंखा जो है जरूर लगेगा। सर, आपके स्कूलों में बेंच डेस्क हैं? नहीं, बेंच डेस्क नहीं है। हम लिख कर भी दिए हुए हैं कि बेंच डेस्क हमको कम से कम 50 चाहिए। और जो है रिपोर्ट भी हमारे बीओ साहब जो लिए हैं कि दिया जाएगा। तो मेरे को स्कूल रूम दिखा दीजिए सर, जहाँ पे बेंच डेस्क नहीं है। यहाँ पे फिलहाल जो है पंखे रखे हुए हैं। सर का ये आश्वासन है कि हम गर्मी से पहले इसे लगा लेंगे। फिलहाल होली की छुट्टी थी, इसके वजह से हम लगा नहीं पाए हैं। यहाँ पे गैस भी रखे हुए हैं, कुछ गोईठों का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। सर का ये कहना है कि हम इमरजेंसी केसों में रखे हैं इसको, अगर गैस नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो चीज़ें तो रखी हुई है, बाकायदा सारी चीज़ें उपलब्ध है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये यहाँ के जनता बताएगी। जनता सामने राय आपके सामने पहले ही रखा है, वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आगे। फिलहाल जो सर का कहना है कि स्कूल में जो बेंच डेस्क है, जब मैंने पूछा तो सर कह रहे हैं कि वो नहीं है। वो भी हम क्लासरूम भी देखते हैं, क्योंकि यही विडंबना है हमारे स्कूलों में, खास तौर से जो बेसिक चीज़ें होती है, बुनियादी चीज़ें होती है, हम वो मुहैया नहीं कराते हैं। एक बेंच डेस्क जब बच्चे हमको नहीं दे सकते हैं, एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड नहीं दे सकते हैं, एक बाउंड्री नहीं दे सकते हैं, इस कड़ाके की जब गर्मी पड़ेगी, उस गर्मी में अगर हम बिजली और पंखे ना दे बच्चों को, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे इतने गर्मी के मौसम में? और जो उनका मेंटली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे होगा? आप लोग खेलने के लिए यहाँ पे है आपको जगह? कहाँ है? पीछे है ग्राउंड। चलो हम ग्राउंड भी देखते हैं कैसा है, पहले सर से क्लासरूम देखते हैं। क्या खिलौना खेल के मिलते नहीं है? नहीं सब मिलता है। नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, खेले का बैट गंदा। बैट गेंदा फुटबॉल नहीं मिलता है, खेले सब उसमें धरा है। सब इसमें बैडमिंटन भी है सर, नहीं मिलता है। बैडमिंटन भी है, क्रिकेट के लिए भी है, सब कुछ है। नहीं मिलते हैं। आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं सर। मन तो बहुत करता होगा, यस सर। लेकिन खेलने नहीं दिया जाता। नहीं क्यों? ऐसे ही। अच्छा, मिलेगा तो खेलोगे आप लोग? यस सर। तो फिर टिफिन में क्या करते हो जब छुट्टी होती होगी? खेलने को मिलता नहीं तो क्या करते हो फिर? मछली पकड़ते हो फिर जा करके? नहीं सर, हम लोग ऐसे ही अपने में खेल लेते हैं। नहीं, मेरे को सुनने में आया है कि टाइम पास करने के लिए आप लोग मछली पकड़ते हो। हम लोग ना लड़का सब लड़का पकड़ता है, 6 क्लास की 7 क्लास के लड़के पकड़ता है। सर देखो, छोटे बच्चे हैं सर, तो इनका देखो इल्जाम बड़ा गंभीर है। हाँ, चलिए, हम चूंकि हमको चार्ज मिला है, हम चाबी जो है हम ताला खोलते हैं, ताला खोल के, चूंकि बच्चे ये कहते हैं कि ये है, ये है। हाँ सर, बच्चे देखो कभी हर कोई कहेगा कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं सर। तो इनका सवाल सर ये है ना कि हमें है तो सारी चीजें, लेकिन दी नहीं जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक दिन में क्यों देते हैं। अभी देखिए, ये यहाँ पर जो है, ये देखिए एक दिन दिए थे, एक दिन में ये लोग तोड़ दिया था। तो चूंकि उतना पर्याप्त संख्या में तो है नहीं कि हम रोज दें। सर छोटे बच्चे, आपको क्या लगता है कि वो हम लोग की तरह तो केयर नहीं करेंगे? सुनिए, एक चीज़ और कहना चाहेंगे
चूँकि जो है बाहरी बच्चे यहाँ अक्सर आके खेलने लगते हैं। हम इन लोगों को इसलिए नहीं देते हैं कि हम बाहरी बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए दोपहर में और इन लोगों को चोट न लगे, इस वजह से हम नहीं देते हैं और उन लोगों को हम भगाते हैं। हमें कहे हैं, वार्ड से भी कहे हैं कि देखिए बाहरी गांव का बच्चा आ जाता है खेलने के लिए और हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाहरी बच्चे ग्राउंड में आते हैं जी जी और स्कूल के टाइम में आते हैं और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वो न आए। हम हमेशा जो है उन लोग से लड़ाई हो जाता है। हम कहते हैं कि जाओ, वो लोग कहता है कि नहीं हम लोग अभी नहीं खेल के जाएंगे, हम तब जाएंगे। 5 ओवर खेलना है तो 10 ओवर खेलना है। नहीं, ये तो गलत है। स्कूल के टाइम में स्कूल के बच्चे ही खेलना चाहिए इस ग्राउंड में, क्योंकि 4 बजे के बाद जब स्कूल चूंकि बंद हो जाते हैं 4 से 5 के बीच में, उसके बाद तो वो खेल सकते हैं, लेकिन उस दौरान खेलना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ तो गलत है सर। ये सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है सर। देखिए एक जो है यही एक ये है, एक ही ठो है। तो अब होता क्या है एक्चुअली कि चूँकि 6, 7, 8 बच्चा लड़ने लगता है कि हमको दिया जाए सर, हमको दिया जाए, चूँकि एक ही है तो अब हम देने में समर्थ हो जाए। हम कहते हैं कि नहीं आज तुम खेलो तो आज तुम खेलो, तो आज ऐसे पानी बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग कहता नहीं सर, हम 8 वाला कहता है कि नहीं हम खेलेंगे, इसीलिए हम कहेंगे नहीं हम तब किसी को नहीं देंगे। और कुछ है नहीं, देख लिया जाए, और जो है कुछ है नहीं इसमें। बच्चा लोग समझता है ना कि सर जी हम लोग को बहाना करते हैं। हम बहाना नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, बैडमिंटन है ना कुछ है जी। बिल्कुल, यहाँ पे सर ने दिखाया बच्चों का। देखो इल्ज़ाम है यहाँ पे, देखिए कि हमें जो चीज़ें हैं खेलने वाली वो नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इनकी गलती नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, भ्रष्टाचार वहाँ से शुरू होता है। हर चीज़ अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज़ें जो प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया सर ने कि 1 बैट दिए गए हैं और 1-2 रॉकेट्स दिए गए हैं और 1 बैडमिंटन और 1 फुटबॉल के लिए बॉल दिए गए हैं। तो लगता है जहाँ पे 300 बच्चे हो और आप 1 बैट दे दे, 1 बल्ला दे दे तो क्या उससे बच्चे सारे खेल लेंगे? तो ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं और केवल खाना पूर्ति करने वाली बातें हैं। सच्चाई में अगर बात करें तो इन गरीब बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए ये 2-4 चीज़ें दे दी जाती है और दिखा दिया जाता है कि हमने सारी चीजें दे रखी है। लेकिन सच्चाई में अगर ग्राउंड जीरो पे आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हमने आपको ये लाइव दिखाया। यहाँ पे स्कूल की जो मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से बेंच डेस्क की, वो भी मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। सर ये सब ये नल वगैरह, एक मिनट बच्चा ना तोड़ लेते हैं। बाहरी लोग आते हैं, कुछ उन लोगों ने इसको बर्बाद किया और कुछ हमारे स्कूल के बच्चे जब स्कूल बंद हो जाता है उस आवर में जो है ये आते हैं खेलने के लिए और तोड़ कर जो है इसको बर्बाद कर दिए हैं। ये जो हमारी ये जो सरकारी संपत्ति का जो नुकसान पहुंचाया गया है ये बाहरी लोगों के द्वारा पहुंचाया गया। खास तौर से इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो बाउंड्री का यहाँ पे नहीं होना, क्योंकि जब स्कूल को हम सेफ तभी रख सकते हैं जब यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंड्री हो। ये देखिए इतनी खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे बच्चों के लिए नल जल का व्यवस्था किया गया था ताकि बच्चों को पानी मिल सके, लेकिन इस चीज को भी बर्बाद कर दिया गया। ये बिहार सरकार के पैसे से बना हुआ ही प्रॉपर्टी संपत्ति है, ये जनता के पैसे से बना हुआ चीज है जो आज इस तरह से इसको तोड़ करके नालंदा की खंडहर बना दिया गया है। ये बिहार की स्कूलों की दुर्दशा है और इसके लिए भी यहाँ पे अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। आईएम स्कूल के जो अंदर की ग्राउंड चीजें है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। बेंच डेस्क भी नहीं है, इतने बड़े स्कूल होने के बावजूद जहाँ पे 300 और 400 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं और वहां पे बेंच डेस्क नहीं है, तो फिर किस जगह पे बेंच डेस्क मिलने चाहिए? आप हर स्कूलों में जाइए, बिहार के किसी भी स्कूलों में, मैंने आपको बहुत सारे स्कूल का दिखाया है यहाँ पे वीडियो। हर स्कूलों में आपको यही समस्या मिलेगी। सर्दी का जब मौसम होता है दिसंबर और जनवरी का, उस समय भी बच्चे जो होते हैं टाट पे बैठते हैं, कड़ाके की सर्दी में भी। यहाँ पे हम अंदर की चीजें दिखाते हैं। ये प्ले ग्राउंड है, अभी देर की इधर थोड़ा सा 2 मिनट है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेग्राउंड से इस तरह से बनाया गया है कि ये देखिए इसमें ये खेलने वाली जगह है बच्चों को, इसमें कहीं भी पैर जाएगा। आप देखिए कैसे ये बना हुआ है, इसकी लेवल देखिए, कहीं भी इसकी लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। अगर बच्चे कोई भी खेल खेलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलना भी कोई भी गेम पॉसिबल नहीं, क्योंकि गिरेंगे बच्चे, ऊपर नीचे है तो गिरने की संभावना है ना, इससे हो ना पैर में मोच आती है। अब ये काले कले तोड़ लिए हो,
तो है ये ग्राउंड भी है, वो रिस्की है। सर आपका जो ग्राउंड है, अगर हम इसको लेवल नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी तो बच्चे पैर हाथ तोड़ लेंगे गिर करके। आप देख रहे हैं कितना गड्ढा है ऊपर नीचे, अगर बच्चे दौड़ते हैं तो हाथ पैर में मोच आ जाएगी। ये तो देखिए, जो हमारे हमसे पहले पूर्व जो प्रधानाध्यापक थे, जी। ये ग्राउंड बहुत नीचे था जी। हमने सुना कि उन लोगों ने जो है मिट्टीकरण करवाया था। मिट्टीकरण करवाने के बाद कहीं कहीं जो है गड्ढा रह गया है, लेबलिंग नहीं की, तो लेबलिंग नहीं की गई है। तो अब देखते हैं, अभी तो जो फंड आया था उस फंड के द्वारा हमारे द्वारा उस पैसे से काम करवा दिया गया है। अब पैसा बचेगा और फंड मिलेगा तो इसको हम लेबलिंग करवा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है। छोटे बच्चे होते हैं सर, अगर इसमें जाते हैं तो किसी भी गड्ढे में पैर फंस करके मोच आ सकती है। ये स्कूल रूम है, ये क्लास रूम है और 3 क्लास है। अच्छा, ये क्या है आपका? क्लास है। इसी में आप पढ़ते हो? हाँ। कहाँ बैठते हो? नीचे बैठ? यस सर, दरी पे बैठते हैं। अच्छा, दरी दी जाती है बैठने के लिए? यस सर है। तो ये दिखाइए, एक सर पे कम से कम इस पे इतने जो ये गड्ढे हो रखे हैं, इसको तो हम लेबलिंग करके मेंटेनेंस कर सकते थे सर। यहाँ पे कम से कम जो सरफेस है उसको भी तैयार नहीं किया गया है। टाट और बेंच डेस्क तो दूर की बात है सर। बता रहे हैं, हम लोगों को जो है विभाग से 75,000 रुपया जो है मिलता है समग्र राशि के लिए। उसमें से 65,000 रुपये हम लोगों को मिलता है। उस राशि से हम जो भी काम करना था, व्हील चेयर ले आए, इसके बाद जो है बाला पेंटिंग करवाए, इसके बाद जो है वायरिंग करवाए हैं, इसके बाद जो है हम एक कुर्सी खरीदे हैं, इसके बाद एक रूम का पूरा जो है नहला प्लास्टर करवाए हैं। स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा जी, उस रूम का करवाए हैं। इसके बाद और गड्ढा था, देखिए जहाँ तहाँ हम मरम्मत करवाए हैं। जो मिस्त्री थे वो बोले कि अगर हम बालू और सीमेंट से करेंगे तो ये नहीं ठहरेगा। तो इसलिए हमने तय किया है कि अगर फंड सरकार की तरफ से नहीं आएगा तो हम हर साल एक रूम का जो है नहला प्लास्टर करवाएंगे। अगर बचेगा तो 2 रूम का भी करवाएंगे। तो आने वाले समय में हम पूरे के जितने रूम है सबका कर लेंगे। जी। यहाँ एक और क्लासरूम है, 75,000 रुपये, उसे हमने बाला पेंटिंग करवाया है। ये दिखाइए कितनी खूबसूरत पहल है हमारे शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पे हम इल्ज़ाम अगर शिक्षकों पे लगाते हैं, देखिए सब जगह ऐसा नहीं है। हमारे शिक्षक कुछ ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं कि कम संसाधनों में भी हम चीज़ें उपलब्ध करा सके। ये उसी का एग्जाम्पल है कि इतना खूबसूरत एक क्लासरूम बनाया गया है ऊपर से, लेकिन वही अगर आप नीचे की बात करेंगे तो इसकी दुर्दशा हो रखी है, कारण कि सर के पास फंड नहीं है। तो अपने जेब से कोई फंड नहीं लगाएगा जब तक से कि सरकार फंड नहीं देगी, जो कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी अगर वो फंड नहीं देंगे तो कोई भी टीचर अपने जेब से पैसा नहीं लगाएगा। इस तरह की समस्याएं हैं। बाकी हम आपको और भी स्कूलों की समस्याएं जो हैं, खासतौर से जो आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर स्कूलों की जो समस्याएं हैं, बच्चों की जो तकलीफें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी दिखाएंगे उन लोगों की समस्याएं और भी स्कूलों की। और हमारा जो मुहिम है वो यही है कि बच्चे जो स्कूलों में आते हैं उनको सारी सुविधाएं मिले और किसी तरह का दिक्कत और समस्या न हो। अगर हम बच्चों से बात करें, एक छोटा सा राय लेते हैं बच्चों से, आप लोग क्या कहते हो? सारी चीजें यहाँ मिलती है स्कूलों में? खुश हो आप लोग? यस सर। जिस रास्ते से क्या करे हो? पहले रोज फल मिलता था, अब नहीं मिलता था। पहले फल मिलता था, फल नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, फिर क्या खाने में मिलता है? कुछ भी नहीं, खाना यहाँ पे मिलता है। खाने में मिलता है, रोज टाइम से मिलता है ना खाना? यस सर। फल नहीं मिलता है केवल? नहीं। अच्छा, फल नहीं मिलता है? नहीं सर। मिलता अंडा का पैसा आ रहा था ना, तो केला बट रहा था। हाँ, तो अंडा या केला कोई एक चीज मिल रहा है? यस सर। नहीं सर, पहले मिलता था सूख के, अब रोज मिलता था, अब नहीं मिलता है, बंद हो गया है। अच्छा, और आप लोगों को खेलने की भी समस्या है? चीजें नहीं मिलती है? वो तो सर ने दिखा दिया क्या? यस चल गया तो बोले लगता है। हाँ, यस सर। वो तो बाउंड्री की दिक्कत है ना, बाउंड्री नहीं है जिसकी वजह से गेहूं में चला जाता है। हमने क्या थी, लाइट नहीं है, आपने जाता है। अच्छा, लाइटिंग का क्या कर रहे हो? ताला बंद करके रखा है। अच्छा, क्यों आप उसमें नहीं जाते हो यूज करने के लिए? नहीं सर। क्यों? कहाँ जाते हो फिर? इधर ही जाते थे। अच्छा, आप लोग को लैट्रिन बाथरूम नहीं यूज करने दिया जाता है? नहीं सर। अच्छा, ऐसा समस्या है क्या? नहीं मिला नहीं है ना? तो नहीं जाते हो? नहीं जाती हो? हम जाते सुसु करने इधर जाते। हाँ, तो इसमें जाती हो ना? ये वाला लाइटिंग है ना? यस। क्या कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं जाते हैं? सब तो बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जाते हैं। दीदी नहीं जाने देती हम लोग को। क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी दीदी हम लोग को नहीं जाने देती है। अच्छा, आप छोटे बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है, छोटे बड़े स्टूडेंट के द्वारा? सर लोग बोलते हैं, बाकी वो लोग बोलते हैं कि सर हमको बोलेंगे तुम लोग मत जाओ। जाते हैं पेशाब कर रहे हैं। यस सर।
थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं बच्चों को, और खासतौर से सबसे बड़ी सवाल है यहाँ पे बच्चों का फल नहीं मिलना। अंडा या फल की केले की बात फिर से मिलेगा आप लोग को, ठीक है? आप लोग को मिलेगा, खुश हो? केले और अंडे मिलेंगे सरकार, ठीक है? क्या ठीक है, थैंक यू। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी स्कूलों का हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।